नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा और आज हम लोगों का लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक, हमने लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हम लोगों ने देख लिया था और ये भी देखा था कि यदि कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन अगर हमें कंपोजिशन अगर दो फंक्शन का दिया है तो बाइजेक्टिव है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। एक क्या होगा, जो पहले वाला फंक्शन होगा वो 1 1 होगा, जबकि दूसरा वाला फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है सबको? चलिए, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन। तो लिखिए डायरेक्ट इमेज हेडिंग लगा लीजिए, डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन। तो डायरेक्ट इमेज क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट इमेज किसका निकलता है, सबसेट का निकलता है, और किसके सब्जेक्ट का निकलता है, डोमेन के सबसेट का। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है डायरेक्ट इमेज, उसके बाद इसकी डिफिनेशन और सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो चलिए डिफिनेशन पहले आप लोग पहले डिफिनेशन लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा इसको समझाने में, या तो ऐसे भी हम समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर डिफिनेशन को दोनों को एक साथ आपको रिलेट कराएंगे तो डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, तो लिखिए लेट एफ from A to B, let f be a function from A to B, be a map, be a map, be a map या फंक्शन कह सकते हैं एंड यक्स जो हमारा है कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन, कौन कौन सा किसे कहते हैं, ए को, तो सबसेट ऑफ बी सच दैट ए इज द एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, देन एफ ऑफ ए जो होगा ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि एफ के अंदर जैसे हम लोग एफ एक्स रखते थे, तो यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या रखते थे, डोमेन के एलिमेंट रखते थे। लेकिन यहाँ पर कौन सा सेट है, वो सेट खुद ही है। तो यहाँ अगर एक्स लिखे हैं तो यहाँ पर एक्स लिखिएगा, जो सबसेट होता है उसको लिखते हैं। तो डायरेक्ट इमेज किसका निकल रहा है, सबसेट का, तो एक्स। तो यफ कैपिटल एक्स है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है ये, कि ये सभी इमेज हमें लेने हैं एफ एक्स, देखिए स्मॉल वाला एक्स है, ध्यान रखिएगा, एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर जाए, कैपिटल एक्स में, यानी जो हमारा सबसेट है उसमें बिलोंग करे। तो उन सभी एलिमेंट का इमेज लेना है जो कि किसमें है, जो कि कैपिटल एक्स में। क्लियर है सबको? तो कैपिटल एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का जो इमेज होगा वही इस फंक्शन के डोमेन के सबसेट का क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट इमेज। समझ में आई बातों को? यहाँ से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। तो चलिए डायग्राम में समझ लीजिए कि डायरेक्ट इमेज क्या होता है। मान लीजिए हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और यहाँ से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, फंक्शन एफ। क्लियर? तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, हम मान ले रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 36 है। इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया। आप एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, बस समझना है आप लोगों को। हमने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर हमने बी ले लिया, हमने यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, हमने ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर, इस तरीके से एलिमेंट ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है यहाँ पर भी उतने ही एलिमेंट्स हों। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बराबर भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा उससे कम कुछ भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसका एक सबसेट ले लीजिए। तो अगर किसी भी सबसेट का, यानी डोमेन कौन सा होता है, जो डोमेन सेट ए में होता है, जहां से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वही डोमेन होते हैं, यानी हमारा डोमेन हो गया। अब डोमेन में आप जो सबसेट लेना चाहें ले लीजिए। अगर हम सबसेट लेना चाहें, मान लीजिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 4 9 16 एंड 25 एंड 36 एलिमेंट है। इसका कोई सबसेट ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक्स इक्वल टू ले रहे हैं, जो कि सबसेट है किसका, ए का है, यानी x इज द सबसेट ऑफ ए सच दैट, हमने इस तरीके से लिया सबसेट अपना। x में कौन कौन से एलिमेंट है, मान लीजिए 1 है, 9 है एंड 25, ये 3 एलिमेंट है। तो ये जो 3 एलिमेंट है कौन से, 1 9 एंड 25। तो 1 हो गया, 9 हो गया एंड 25। इसमें हमने क्या क्या लिया, 1 एक ले लिया है, एक 9 ले लिया है एंड एक 25 ले लिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एलिमेंट लिया। तो कह रहा है इसको एक जगह पे बना लीजिए, मान लीजिए 4 को अब ऊपर कर लीजिए, इसको 9 को ऊपर कर लीजिए, जिससे ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। या तो अलग अलग कर रहे हैं, चलिए ठीक है ऐसे रखिए, इंटू 5 दोनों हम बता देंगे पास में भी करके। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 एंड 16, इस तरीके से। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, एक 9 हो गया, ये 3 एलिमेंट हुए इस सेट में। तो कह रहा है कि पहले मैप करना है, हमें मैपिंग करनी है। तो मान लीजिए 1 का कहीं पर कर दीजिए मैपिंग सी से, 4 का भी करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको कर दिए ए से, 9 का कर दिए ई से,
और 16 का कर दिए डी से, और मान लीजिए 25 का भी कर दिए डी से, और 36 का भी कर दिए ई से। इस तरीके से तो ये हमारा फंक्शन है कि नहीं, सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, इधर के जितने भी एलिमेंट है सभी का रिलेशन इधर वाले एलिमेंट से होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी के सभी मैप हैं, तो यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन कहती है इधर का एक एलिमेंट का कोई दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो 36 का देखिए एक ही इमेज है ई, और 9 का भी एक ही इमेज है ई, भले ही दोनों इमेज सेम है, उससे हमसे नहीं मतलब है। फिर 25 का देखिए डी है, एक ही इमेज है, 16 का डी है, एक ही इमेज है, 4 का एक ही इमेज है ए, और 1 का एक ही इमेज है सी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फंक्शन है। अब जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन कह रहा है उन सभी एक्स को लेना है जो कि एक्स में एक भी एक्स छूटना नहीं चाहिए जो उसके सबसेट में। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 9 है एंड 25 है। तो इन सभी का इमेज आप चेक करिए वो क्या क्या है। हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट इमेज ऑफ कैपिटल एक्स यानी सबसेट एक्स। ये नोटेशन है, ध्यान रखिएगा, फिर भी पहले भी बता रहे हैं कि नोटेशन है, एफ एक्स ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? बहुत लोग इससे घबरा जाते हैं कि इमेज में तो एलिमेंट के एलिमेंट रखते हैं, किसी भी सेट का एलिमेंट रखते हैं, यहाँ पर वो सेट कैसे रख दिए एफ के अंदर। ये एक केवल नोटेशन है कि डायरेक्ट इमेज ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ये, यहाँ पर एक्स क्या है, हमारा एलिमेंट है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या है, ये सेट है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, सेट। यहाँ पे जो एक्स रखा है वो सेट है हमारा, ये जो हमारा है एलिमेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए सेट, यहाँ पर एलिमेंट। तो ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इमेज लेना है, जो इमेज है उनका जो कलेक्शन होगा। एक सेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका कलेक्शन लेंगे, तो वही जो कलेक्शन बनेगा वही हमारा डायरेक्ट इमेज होगा। तो 1 के लिए क्या बना हमारा सी, 9 के लिए हमारा क्या बना ई, और हमारा क्या है 25 के लिए चेक कर लीजिए, 25 के लिए डी। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा निकल के आएगा, अगर हम इसको सेट एक्स कहें, इसीलिए कह रहे थे अगर इसको पास पास में कर लेते तो ऐसे हम इसी के अंदर एक और सेट बना देते। तो चलिए अभी बना दे रहे हैं, फिर एक बार और इसको डायग्राम बनाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू देखिए, तो 1 का क्या आ जाएगा सी, और फिर 9 का देखिए क्या आ गया ई, उन्हीं केवल इमेज को लेना है जो कि हमारा सेट एक्स में है। तो 25 का क्या हो जाएगा इमेज ई डी। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट इमेज निकल के चला आया। और एक्स हमारा किसका सबसेट है, ध्यान रखिएगा, सबसेट ऑफ ए। और ये क्या है, डोमेन किसका, फंक्शन का। तो समझ में आया डायरेक्ट इमेज कैसे निकाला जाता है? क्लियर है? और ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी एलिमेंट के दो डायरेक्ट इमेज नहीं हो सकते। क्लियर है? यानी यदि कोई नॉन इम्पटी सबसेट है हमारा, नॉन इम्पटी यानी जो हमारा यक्स है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, जो हमारा यक्स है वो नॉन इम्पटी नहीं है, नॉन इम्पटी। नॉन इम्पटी कहने का मतलब अगर नहीं है तो यक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कोई एलिमेंट है पी, तो कम से कम एक एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अगर नॉन इम्पटी है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। अगर एलिमेंट है तो ये सेट ए में आएगा, डोमेन में, और डोमेन के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं। तो उसका कम से कम एक इमेज तो मिलेगा। तो इसीलिए जो इसका डायरेक्ट इमेज होगा वो कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर नॉन इम्पटी है तो। क्लियर? चलिए बता दें इसको, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ये सब भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा बन गया मैप, तो आप लोग डायरेक्ट इमेज देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ से देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर सवाल के रूप में लिखना चाहते हैं या इसको डायग्राम को बना लीजिए, फिर एक और डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, इसी को एक अरेंज करके दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये वाला समझ में आया, डायरेक्ट इमेज की डिफिनेशन है, सारी चीजें। चले, चलिए ध्यान से देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा ये सब डायरेक्ट इमेज, लेकिन वहाँ थोड़ा कम समझ में आता है लड़कों को। अब डिपेंड करता है कि कौन आपको समझा रहा है ये भी, और कौन समझ रहा है ये भी। चलिए दूसरी बात है ए एंड बी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ से कोई मैप आप डिफाइन कर लीजिए, एफ है। आई सेट ए में ले लेते हैं हम लोग, अब दूसरे एलिमेंट लेते हैं पी, इसमें लेते हैं पी, दूसरा क्यू, आर, एस एंड टी। इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया। अब हमने इधर एलिमेंट क्या ले लिया, ए, बी, सी, डी, 1 एंड 2 एंड 3। इस तरीके से हमने क्या लिया, इधर एलिमेंट ले लिया सेट बी में। तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी। हमारा फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी। तो हमने एक सबसेट लिया एक्स, इसका ए का, ए का एक सबसेट लीजिए, डोमेन का लेना है तो हमने डोमेन का एक सबसेट लिया। सच दैट इस तरीके से लिया कि हमने एक्स में कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, हमने उसमें रखा है पी आर एस, हमने मान लीजिए इसमें रख दिया है क्यू आर और एस। इस तरीके से हमने एलिमेंट रखे हैं सेट क्यू में, एक्स में। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इसके अंदर भी एक और, या डाट डाट करके बनाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने इसके अंदर एक और बना लिया है अपना सेट, जो कि हमारा क्या है, सबसेट है किसका, तो ये हमारा हो जाएगा ए वाला पूरा पूरा सेट हमारा एक्स हो गया,
और ये हमारा पूरा पूरा ये वाला जो हमारा सेट है वो क्या है, कैपिटल है, तो इसको ए से नोट कर दिया जाए। ठीक, इस एलिमेंट को मत समझ लिएगा कि टी को बनाया गया है, ये पूरे सेट को बनाया गया है, ये इसके अंदर ये वाला है। तो सबसे पहले हमें मैप करना है फंक्शन। तो फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, हम बता रहे हैं कि हमारा पी जो है हमारा सी पे गया है, और हमारा जो क्यू है वो ए पे गया है, और आर हमारा 1 पे गया है, यस हमारा डी पे गया हुआ है, और टी हमारा मान लीजिए 2 पे गया हुआ है। इस तरीके से हमने अपना मैप डिफाइन कर दिया है। तो हमें निकालना है कि डायरेक्ट इमेज ऑफ यक्स, यानी यक्स क्या है, हमारा सबसेट है किसका, डोमेन का। तो निकालना है डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो यक्स का जो हमारा होगा तो वो कौन कौन से लेने हैं, वो सभी यक्स फॉर ऑल, जिसके लिए यक्स कहाँ बिलोंग कर दिया, यक्स में। यानी एक भी हमारा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी आप छोड़ देते हैं एलिमेंट, इसके लिए जो हमारा है, मान लीजिए आर के लिए आप इमेज नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट इमेज नहीं कहा जाएगा। तो आर के लिए भी कलेक्शन लेना है। तो चलिए, तो देखिए क्यू, क्यू आर एस है, तो क्यू देखिए किससे मैप है, क्यू का इमेज क्या होगा, ए। यानी एफ ऑफ क्यू निकालना है हमको, एफ ऑफ आर निकालना है, और एफ ऑफ यस हमको लेना है। इस तरीके से होगा, क्योंकि यक्स की जगह पे हमें क्या क्या रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। हमने क्या लिया, क्यू आर यस, तो इस तरीके से ले लिया। तो बताइए इमेज क्या होगा, एफ ऑफ क्यू का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ क्यू का इमेज क्या है, ए। तो यहाँ पर ए। एफ ऑफ आर का इमेज क्या होगा, एफ आर आर, इसका इमेज क्या होगा, 1, तो यहाँ पर 1। इस प्रकार एफ ऑफ एस का इमेज क्या होगा, डी, यानी ए डी। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट इमेज निकल के चला है। तो समझ में आया डायरेक्ट इमेज किसी का एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, किसी भी सबसेट का, किसी भी डोमेन का सबसेट कैसे डायरेक्ट इमेज निकलता है। क्लियर है। और आप लोग बताइएगा, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में इसको पढ़े थे तो आप लोगों को कितना समझ में आया था। ठीक, ये बातें क्लियर होगी, मिटा दें। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए और उसको आप लोग करिएगा एस डब्ल्यू के। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, एच डब्ल्यू मान लीजिए है, आप लोग करिएगा आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर कर लीजिए 1। लेट मान ले रहे हैं यफ हमारा डिफाइंड है फ्रॉम यफ टू वाई। ठीक, हम मान रहे हैं कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में हमारा क्या है, दी अ मैप एंड डिफाइंड एज, एंड जो हमारा क्या है, ए है वो सबसेट ऑफ यक्स है, इस तरीके से वेयर, इस तरीके से वेयर, जहाँ ए इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4, एंड जो हमारा यक्स इक्वल टू दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, सॉरी, यक्स इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16 एंड 32, इस तरीके से। और जो हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया है, एंड ए जो हमारा है जो कि सबसेट है किसका, यक्स का, वो इस तरीके से दिया हुआ है 4 16 एंड 32, इस तरीके से दिया हुआ है। और हमारा फंक्शन डिफाइंड है एंड डिफाइंड है, तो इस सेट को लिख लीजिएगा, वेयर साइड में लिखिएगा बगल में, और लिखिए एंड यफ इज डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइंड है कि यफ इक्वल टू हमारा किस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो यफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 का जो इमेज दिया हुआ है, तो 2 का इमेज मान लीजिए दिया हुआ है हमको 1, और फिर 4 का जो इमेज दिया हुआ है 9, और 16 का इमेज जो दिया हुआ है 25, और हमारा दिया हुआ है 32 का जो इमेज दिया हुआ है 49। इस तरीके से हमारा डिफाइंड है एक फंक्शन। यानी 2 का जो इमेज है, यानी डायरेक्ट अगर इसको लिखना चाहें तो केवल इमेज लिखेंगे, तो यानी एफ ऑफ 2 ऐसे लिखेंगे, फिर एफ ऑफ 4 लिखेंगे, फिर एफ ऑफ 16 लिखेंगे। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हमने ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लिया है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एफ होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो ए कामा बी टाइप के यहाँ पर एलिमेंट, मतलब इस फॉर्म में हमने लिखा है। तो अगर हमको फंक्शन को दिखाना होता है तो केवल हम इमेज दिखाते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं, इसको हटा कर रखते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका मतलब यही होता है 2 का 1, 2 पे इसका इमेज क्या है, 1 है, तो ध्यान रखिए। 16 यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ 32, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो एफ ऑफ 2 का इमेज क्या है, 1, तो इसको 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 9, इसी तरीके से। इसको क्या लिखेंगे, 25, अगर इसे क्या लिखेंगे, 49। तो ये सारी चीजें लिखने का तरीका है, तीनों सही है, ए वाला ऊपर वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। ये सारे सारे रिप्रेजेंटेशन है। जब इस फॉर्म में लिखा जाता है, सेट के फॉर्म में जब इसको लिख देते हैं इस तरीके से 1 9 25 एंड 49, तब उस समय आपको समझना होगा कि जो हमारा यफ है, ये सारे एलिमेंट है वो क्या है, इमेज है, किसके इमेज है। अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो एकदम क्लियरिटी हो जाती है कि 2 का ही इमेज 1 है। लेकिन अगर ऐसे लिखें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि 1 का इमेज क्या है, या 2 का इमेज, या 9 का इमेज क्या है। क्लियर है सबको, तो समझ में आया है इस तरीके से। चलिए, तो यफ में क्या है, 2 कामा 1, यानी 2 का मैप किससे करना है, 1 से। तो इसी तरीके से लिखिएगा, इसको मत नीचे वाला मत लिखिएगा, ऊपर वाला ही लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा।
या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि ब्रैकेट में एफ ऑफ 2 कामा और क्या लिखिएगा 1, फिर इसको लिखिएगा एफ ऑफ 4 कामा क्या लिखेंगे 9, इसको लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा एफ ऑफ 16, ऑर्डर पेयर में लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है 25, फिर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ 32। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिए कैसे लिखा जा सकता है। तो हायर लेवल पे जब जाएंगे एमएससी करने जाएंगे, अभी जैम पढ़ेंगे, जैम का सिलेबस पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को बताया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर पेयर के रूप में, क्लियर। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। तो अब चलिए आपको बताना है देन फाइंड मान लीजिए हमने एक एक्स लिया था सबसेट, एक्स हमारा एक ए हमने सबसेट ले लिया है, और मान लीजिए एक और बी हम ले लेते हैं सबसेट, बी हमारा है ए का ही सबसेट लेते हैं तो उसमें एलिमेंट रखते हैं। हमने क्या रखा है यहाँ पर, हमने 2 लिया था, 4 एक्स में कौन कौन से एलिमेंट लिए थे 4, 16 एंड 32, यानी 4 हमने लिया, 16 लिया एंड 32। इस बार हम लेते हैं 2, 4, 2 लेते हैं, इसके बाद 4 लेते हैं, फिर इसके बाद 8 ले लेते हैं, मान लीजिए 2, 4 एंड 8, इस तरीके से हमने ले लिया दूसरा सबसेट। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए फाइंड करना है आप लोगों को, और दूसरा फाइंड करना है एफ ऑफ बी फाइंड करना है। तो आपको इसको डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है, और एफ ऑफ ए यानी डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ए ऑफ किसका सबसेट है, ये हमारा एक्स का। तो आपको डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट ए का निकालना है, यहाँ पर डायरेक्ट इमेज ऑफ बी का निकालना है। क्लियर है। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है और ये सारी चीजें दी गई है। तो डायग्राम बना दिए, करना बनाना जानते हो, चलिए हम डायग्राम बना के आपको दे देते हैं, बाकी आप लोगों को ये सारी चीजें फाइंड करके लिखनी है। तो मान लीजिए सेट हो गया हमारा ए, हमारा सेट बी, तो एक्स वाई में है तो हम एक्स वाई लिखेंगे, तो एक्स है यहाँ पर वाई। देखिए जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमको देखा उस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से हमारा फंक्शन डिफाइंड था फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से उसको लिख लीजिए सेट एक्स में, तो मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड 32 है। अब इधर जो एलिमेंट है हमारे उसमें कौन कौन से इमेज है, तो ये सेट वाई में कौन कौन से एलिमेंट है वो भी लिख लीजिएगा। तो एक्स में हमारा ए था, और इसके जस्ट नीचे ही लिख लीजिएगा, इससे आगे करके लिख लीजिएगा एंड, या इसको लिखिएगा इस तरीके से कामा, जो हमारा y इक्वल टू है उस सेट में एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे। जो इमेज हमारा क्या था 1 था, 1, 9, 25 एंड 49 था ना, तो और भी एलिमेंट लिख लीजिए इसके आगे। तो यहाँ से लिख लीजिए 1 था हमारा, 9 तो है ही, तो 1, 9 है, उसके पहले आप कुछ लिख लीजिए, मान लीजिए 8 है फिर 9 है, या लिखते चलिए 1, 9, 25 और क्या था 49। इसके आगे भी और एलिमेंट करिए, 1 हो गया, 9 हो गया, 25, 49, 64 एंड 81 एंड 100 और 121, इस तरीके से हमारा एलिमेंट किसमें है या वाई में। तो इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, 9, 25। अगर ये ना दिया हो सेट वाई तब भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो उतने एलिमेंट हमको पता है ना जितने का इमेज हमको जिस पे मैप करना है, तो वो भी केवल पता रहेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें कोड डोमेन की जरूरत है ही नहीं, हमें उन एलिमेंट को चाहिए जो कि इन सभी एलिमेंट्स का क्या है इमेज, उन्हीं से हमें काम हो जाएगा। बाकी आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो 29 49 हो जाएगा, 64, 81, 100, 121, इस तरीके से। तो हमें मैपिंग करनी है, 2 का इमेज क्या रखना है 1 रखना है, तो 2 को हम मैप करेंगे 1 पे, और 4 का इमेज क्या रखना है 9 रखना है, तो 4 का इमेज हम करेंगे 9 पे। और हमें क्या करना है 4 का इमेज 9 एंड 16 का 25, 8 नहीं है इसमें, अच्छा 8 का भी डिफाइन करना है। तो हमारा फंक्शन टोटल था ना, 8 का हमने मैप नहीं डिफाइन किया गया, एफ ऑफ 8, लेकिन सबसेट का हमने डिफाइन किया था क्या यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो 2 का हमने डिफाइन किया एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 16, एफ ऑफ 32। तो एफ ऑफ 8 भी कर लीजिएगा यही काम करके। तो एफ ऑफ 8, तो एफ ऑफ 8 को इधर डिफाइन कर दीजिए इसी के अंतर्गत। तो एफ ऑफ 8 जो होगा हमारा, तो 8 कामा कर लीजिए इसको, इसी पे इसको मैप कर दीजिए, मान लेते हैं इसका हम लेते हैं 4, तो एफ ऑफ 8 हम इसको करते हैं 4 से ही मैप करते हैं। तो एफ ऑफ 8 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2, 4, एफ ऑफ 8 हो गया, तो एफ ऑफ 8 इसमें शामिल कर लीजिए। तो एफ ऑफ 8 कामा 4, इस तरीके से हमारा ये सेट बन गया। तो एफ ऑफ 8, तो 8 का किस पे करना है 4 पे, एफ ऑफ 8 का जो मैप होगा 4 पे, वाई में कौन कौन से एलिमेंट है 4 कहाँ है भाई, 49 कर लीजिए, चलिए इसको हम 49 करते हैं। तो 49 यहाँ कर लिए हैं, तो इधर भी कर लीजिए 49, 49 का मैप किया है। अब इधर एफ ऑफ 8, 49, ठीक है, तो इसका 49 करना है तो इसको 49 कर लीजिए। और एफ ऑफ 16 किस पे मैप हमारा 16 का 25 पे, तो इसको 25 पे करिए।
मैपिंग, और यहाँ पर 32 का किस पे है, 32 का 49 के साथ 32 का 49 कर लीजिए। चलिए ये हमारा मैपिंग हो गया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसमें कौन सा सबसेट लेना है हमको, ए लेना है, यानी 4, 16 एंड 32। तो पहला लेना है 4, पहला जब सबसेट लेना है यानी 62, सॉरी 4 एंड 16 एंड 32, यानी ये 3 एलिमेंट लेने हैं। इन तीनों एलिमेंट का आप लोगों को क्या लिखना है, इमेज। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा सबसेट लेना है 2, 4 एंड 8, यानी 2, 4, 8, यानी 2 एक बार लेना है, 4 लेना है और फिर 8 लेके आपको निकालना है डायरेक्ट इमेज। तो इस तरीके से निकालना है। तो आप लोग कर पाएंगे, इतना आधा तो हमने कर ही दिया है, बाकी आप लोगों को केवल लिखना रहेगा। तो आप लोग लिखिएगा इसको, ठीक, मिटा दें। चलिए, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि डायरेक्ट इमेज समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है किसी भी सबसेट का। जहां पर मिस्टेक होती है वो ध्यान दिया करिए कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। तो डायरेक्ट इमेज कभी भी पूछ लिया जाए तो किसका निकलता है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि डायरेक्ट इमेज तो निकाला जाता है इसका पहले तो डोमेन आना ही चाहिए शब्द, तो डोमेन के सबसेट का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। इमेज, अगर इमेज की बात की जा रही है तो इमेज किसका बनेगा, आप लोग जानते हैं डोमेन के ही एलिमेंट का इमेज बनता है। तो सबसेट किसका होगा, डोमेन के। तो हमेशा जो सबसेट लिया जाएगा वो डोमेन का लिया जाएगा, ठीक। इसमें ऊपर नाम से ही क्लियर है कि किसका सबसेट लेना है। और लिखिए यहाँ पर इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज, यहाँ से लिख लीजिए इनवर्स इमेज ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब हमें निकालना है इनवर्स इमेज किसके, कोडोमेन के सबसेट का निकालना है इनवर्स इमेज। और कभी भी पूछ लिया जाए कि इनवर्स इमेज किसका निकलता है तो हमेशा कोडोमेन का। ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कभी भी डायरेक्ट इमेज कोडोमेन के सबसेट का नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारा इनवर्स इमेज निकलता है वो हमेशा कोडोमेन का निकलता है। तो फ्लो चार्ट एक बना के रखिए आप लोग, जब भी पूछे हमको क्या कि डायरेक्ट इमेज, डायरेक्ट इमेज, तो डायरेक्ट इमेज निकालना है हमको तो नीचे लिखिए इसको, इसको लिखिए डायरेक्ट इमेज, डायरेक्ट इमेज। तो डायरेक्ट इमेज हमेशा किसका निकलेगा, डायरेक्ट इमेज अगर हमको पाना है तो किसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो डायरेक्ट इमेज ऊपर ही लिखिए, डायरेक्ट इमेज। डायरेक्ट इमेज किसका निकलेगा, फ्लो चार्ट बनाइए। तो किसका निकलेगा, सबसेट का निकलेगा। सबसे पहली बात सबसेट, और सबसेट आ गया शब्द, सबसेट किसका सबसेट होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा डोमेन, डोमेन का, ठीक। अब पूछ लिया जाए इसी में कोडोमेन का निकलेगा, कोडोमेन। तो यहाँ करके ऐसे इसको कट कर लीजिएगा कि ऐसे, कोडोमेन का क्या नहीं निकलता है, डायरेक्ट इमेज नहीं निकलता है। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना लीजिए इसको। और दूसरा फ्लो चार्ट बनाइए कि इनवर्स इमेज। तो ये पहला हमारा हो गया। सेकेंड फ्लो चार्ट बना लीजिए इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज किसका निकलता है, तो आप लोग इनवर्स इमेज या सबसेट आप आगे जो नाम लिखना चाहे सुनिए। तो इनवर्स इमेज की जब भी बात की जाएगी तो किसका निकलेगा, सबसेट का निकलेगा, सबसेट के एलिमेंट का निकलेगा। तो सबसेट, और सबसेट किसका होना चाहिए, कोडोमेन का। तो यहाँ पर कोडोमेन, डोमेन, क्लियर। तो किसका होना चाहिए, कोडोमेन का। अगर पूछे कि डोमेन का निकलता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डोमेन का। तो ऐसे लिख के इसको कट कर लीजिएगा कि डोमेन के सबसेट का क्या नहीं निकलता है, इनवर्स इमेज। और डायरेक्ट इमेज किसका नहीं निकलता है, कोडोमेन का, ठीक। ये दोनों फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिए। अब चलिए डिफिनीशन इसकी लिखते हैं इनवर्स इमेज का, उसको फिर समझते हैं क्या होता है। तो डिफिनीशन लिखिए सबसे पहले, इनवर्स इमेज होता क्या है, तो लिखिए लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ मैप। क्या हमारा फ्रॉम ए टू बी ये क्या है, मैप है। एंड सेट वाई इज द सबसेट ऑफ बी। तो कोडोमेन का सबसेट लेंगे बी, ठीक। देन तो जो हमारा इनवर्स इमेज ऑफ बी होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ की पावर ऐसे, इस तरीके से एफ की पावर -1 बी। इसका कतई मतलब नहीं है, एफ की पावर बी का कतई मतलब नहीं है 1/1 एफ बी। इसको ध्यान में रखिए। जैसे हम कहें कि 2 का जो इनवर्स है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है,
अगर इनवर्स कह रहे हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है 1/2, अगर इनवर्स शब्द इसमें ऐड कर रहे हैं तो, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है कि 2 का इनवर्स इस तरीके से दिखाया जाएगा। अभी आप लोग पढ़ेंगे ग्रुप में कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो 2 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो 2 होता है। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें देखेंगे। तो एडिटिव इनवर्स 2 ही मिलेगा आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो सारी चीजें अलग अलग डिफाइन होती है। तो इनवर्स शब्द का जब यूज किया जाता है किसी भी इनवर्स का, तो उसके आगे ऊपर क्या लगते हैं -1। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। बाकी आप इसको रिप्रेजेंट किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए जी लिख दिए, जी ऑफ बी, हम ऐसे रख सकते थे जी ऑफ बी इक्वल टू, तो आप जी ऑफ बी रख लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा दूसरे टाइप से दिखता है, इसलिए इनवर्स शब्द यूज किए हैं तो कुछ डिफरेंट रखना था, तो लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, एफ की पावर -1 लगा के एंड ब्रैकेट में भी। जैसे कि डायरेक्ट इमेज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे एफ पे, या जिस सबसेट का ले रहे थे तो उसको उस सबसेट को ले रहे थे। ठीक, क्लियर है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी नहीं लिखा जाएगा, जिसका निकाल रहे हैं वाई, तो सबसेट का लिखेंगे तो वाई, यहाँ पर वाई। इस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये केवल क्या है, एक सिंबल की है, एक सिंबल है। ठीक, सिंबल प्रतीक के रूप में लिया गया है, प्रतीक। समझ में आ गया। अब आप लोग मत कर दीजिएगा कि एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू 1/f(y). क्लियर, क्लियर हो गया सबको बातें। चलिए, ये कैपिटल वाई है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल वाई नहीं है। ये क्या है हमारा कैपिटल वाई, या ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ भी ऐसे ही कर लीजिएगा, कैपिटल वाई जिससे लगी आपको कि क्या है कैपिटल वाई, इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, हमारा कैपिटल वाई है। इसको डिफाइन किस तरीके से है कि वे सभी यक्स लेने हैं, क्या है, वे सभी यक्स लेने हैं जो कि सेट में हो, सेट ए में हो, सच दैट जिसके लिए हमें क्या मिले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिले, वाई। यानी उन सभी सेट एक्स के उन सभी एलिमेंट को लेना है, सभी एलिमेंट को, सभी एलिमेंट कहने का मतलब है यहाँ पर उन सभी एलिमेंट को लेना है, ए के सभी एलिमेंट को नहीं लेना है, ए के उन सभी एलिमेंट को लेना है, उन सभी, उन शब्द जो आ रहा है उसको ध्यान रखिए कि उन सभी एलिमेंट को लेना है जो सेट में ए में है, जिसके लिए उसका इमेज क्या मिले, वाई मिले। वाई यहाँ पर क्या है, वाई इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ लिख लीजिएगा जहाँ पर वाई बिलोंग टू कहाँ पर, सेट बी में, यानी सेट बी में हमारा वाई क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। यानी बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्लियर, उनका जो प्री इमेज है उन सभी का जो कलेक्शन होगा। ठीक, समझ में आ रही सभी को बातें। यानी सॉरी, वाई हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, यहाँ लिखिएगा, जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल वाई। हाँ, तो ऐसे ही लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा इस तरीके से। ये कैपिटल वाई है, ये वाई इस तरीके से लिखेंगे तो स्मॉल वाई, इस तरीके से लिखेंगे तो कैपिटल वाई, समझिएगा तो कैपिटल वाई। क्योंकि सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट का ही एलिमेंट लेना होगा। तो वाई जो इसका सबसेट है, कोडोमेन के सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। तो उन्हीं के जो इमेज होगा, जरूरी नहीं है कि इमेज होगा ही, ये भी है कि जो वाई है हमारा इमेज होगा ही, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कोई वाई है जिसके लिए हमें क्या मिले, यक्स हमारा उसका क्या हो जाए, प्री इमेज हो जाए, तो हमें उन्हीं यक्स को लेना है जो कि किसी न किसी वाई का क्या हो, हमारा प्री इमेज हो, यक्स किसी न किसी वाई का क्या हो, प्री इमेज हो। उन्हीं यक्स को लेना है जिसके लिए यक्स किसी न किसी वाई का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अगर प्री इमेज नहीं है तो उस यक्स को हम लोग नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये डिफिनीशन लिख लीजिए। समझ में आ गया सभी को। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिट लिखिए हैं, मिटा दे। इसे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम लिखिए, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक सवाल कर देंगे तो। ये हो जाएगा हमारा सेट ए, ये हो जाएगा हमारा बी। इसमें एलिमेंट ले लीजिए जिस तरीके से लिए थे, 1 मान लीजिए, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इधर कुछ एलिमेंट ले लीजिए, पी, क्यू, आर, एस, टी एंड जेड। इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया सेट बी में। और सेट ए में भी एलिमेंट ले लिए हैं, यानी ए इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है लिखिए, 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड 11 सेट ए में है। और बी में बात करें सेट में, सेट बी में एलिमेंट कौन से, पी, क्यू, आर, एस, टी एंड जेड। और इसके सबसेट में बात करें तो सबसेट इसका ले लीजिए, कोई सा भी सबसेट उठाइए जो आपकी मन हो। चलिए पहले मैप कर लेते हैं, तो हमारा फंक्शन ये डिफाइन है, किसी तरीके से डिफाइन कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा हो, बस इतना ध्यान रखिए कि मैप होना चाहिए। तो मान लेते हैं 1 का आर पे है, इसका इस पे है, सॉरी, किसी तरीके से आप लोग डिफाइन कर दीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि मैप बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैप ही ना रह जाए। इस तरीके से हमने बना दिया है, जरूरी नहीं एक सारे एलिमेंट मैप होते, इस तरीके से आप लोग कर लीजिए।
इस पे मैप इधर के सारे एलिमेंट मैप हो जरूरी नहीं है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इमेज अभी सॉरी इनवर्स इमेज निकालेंगे तो आप लोग कहेंगे इधर का भी मैप होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जिस तरीके से मैप की कंडीशन होती है वही कंडीशन अप्लाई कर देनी है। बाकी अब इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, तो एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं, एक ही एक्स इक्वल टू लेते हैं, कैपिटल वाई इक्वल टू लेते हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई ले रहे हैं, सबसेट है जो कि इसका सबसेट है, सबसेट बी का है, सच दैट इस तरीके से है कि वाई में कौन कौन से एलिमेंट है। हम ले लेते हैं, मान लीजिए यस टी एंड जेड, यस टी एंड जेड, एक तो ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं वाई ले लिए हैं, और कोई सबसेट ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा सबसेट एक ले लेते हैं हम, यक्स ले लेते हैं, चलिए यक्स ही ले लीजिए, तो यक्स इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिया है हमने। यक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, जेड केवल है, एक ही एलिमेंट लेते हैं जेड, एक और लेते हैं, तीन ले लेते हैं, हमने वाई जेड एंड एक और ले लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, आर ले मत दीजिए, यस ले लेते हैं, कैपिटल यस है, यहाँ पर यस यूज किया है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये कैपिटल यस है हमारा, वो स्मॉल यस है, ये कैपिटल यस है, तो ये जो कि सबसेट है बी का, सच दैट यस में कौन कौन से एलिमेंट है उसको भी लिख लीजिए, तो यस में वो सारे एलिमेंट हैं, तो इसमें यस आ गया था, ठीक है, तो हम लेते हैं इसमें क्यू हमारा किसी से मैप नहीं है, इसको लीजिए, क्यू ले लीजिए, जेड ले लीजिए, और एक हमारा यस ले लीजिए, स्मॉल यस, तो ये सारी तीन ले लिए हैं, और तीनों के लिए हम लोग निकालेंगे कि हमारा इनवर्स इमेज क्या आएगा। हमें फाइंड करना है कि एफ इनवर्स, इनवर्स किसका, यक्स का, और फिर एफ इनवर्स हमको कौन सा लिए, हम वाई भी लिए तो वाई का भी, और एफ इनवर्स हमें क्या लिए हैं, यस लिए हैं तो यस का भी, इस तरीके से सबका फाइंड कर लेना है। चलिए सबका निकालेंगे, तो बाय डिफिनीशन सबसे पहले तो आपको मैप कर दिए हैं, तो हम निकालेंगे वाई को पहले उठाते हैं, वाई के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो वाई हमारा सबसेट है किसका, बी का, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, यस टी एंड जेड, तो इधर पकड़िए यस को, और उस एलिमेंट को पकड़िए टी को एंड जेड को, और इन सभी के लिए चेक करिए कि इनका क्या है, इनके लिए कौन कौन सी इमेज है, तो हमें उन सभी की इमेज को लेना है। तो यस के लिए हमें कौन कौन सी इमेज मिले हैं, यह 5 प्री इमेज 5 मिला है, और इसका प्री इमेज 11 मिला है, ठीक। और टी के लिए हमें कौन कौन से प्री इमेज मिले हैं, तो इधर देखिए, टी के लिए हमें प्री इमेज दो मिले हैं, 7 एंड 9, यानी 7 एंड 9। अगला हमारा देखिए जेड है, तो जेड के लिए हमें कौन सा प्री इमेज मिले, कोई प्री इमेज नहीं मिला है, यानी कोई भी हमें प्री इमेज नहीं मिला, तो कोई भी प्री इमेज नहीं मिला तो हमें उन सभी एलिमेंट का लेना था जिसके लिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, तो इधर हमारा वाई की जगह पे यस है, टी है एंड जेड है, वाई की जगह यस टी एंड जेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यक्स है उसको हम लोग लेंगे, तो कौन सा यक्स है, यानी एफ ऑफ 5 इक्वल टू क्या है हमारा, एफ ऑफ 5 इक्वल टू क्या है, यस है, और एफ ऑफ 11 इक्वल टू भी क्या है, यस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यस यानी वाई है, तो जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वाई में, और ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वाई में, आप लोग देख रहे हैं यस एंड टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वाई में, और जेड हमारा नहीं है क्योंकि हमें उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक्स नहीं मिला, तो उस एक्स को नहीं लेना है, जिस प्लस 7 एंड 9। तो अगर बात करें एफ इनवर्स वाई, वाई के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5 11 7 एंड 9, तो आप लोग देख सकते हैं एक ही एलिमेंट के दो हमारे क्या है प्री इमेज, तो 5 11 एक ही के कोरस्पॉन्डिंग एक से अधिक भी आ सकते हैं, 7 एंड 9, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स इमेज। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है कि एक ही एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट में लिया रहा है, टी की कोरस्पॉन्डिंग 7 एंड 9 लिया, ठीक। इसके प्री इमेज दो है तो हम लोग दो दो चूज करेंगे, तो यहाँ 5 11 7 एंड 9, ठीक। इसी प्रकार दूसरा चलिए चूज करते हैं, इसके लिए क्या कह रहे हैं, बी लिए सच दैट किससे, एक्स इक्वल टू जेड, तो एक्स में केवल जेड है, तो अब इसको मिटाते हैं, दूसरी की बात करते हैं, तो अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, बाकी मैपिंग जैसे था उसको कर ही रहिए, जैसे हमारा फंक्शन है। तब चूज किए हैं जेड को, तो जेड के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो जेड के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, यानी इसमें जो एलिमेंट होगा यक्स के लिए वो क्या हो जाएगा 5, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो जरूरी नहीं है, तो आप लोग देख पा रहे हैं अगर नॉन इम्पटी, अगर एक्स में हमारा जेड हमारा क्या है, जेड एक्स में है, तो हमारा जो सेट होगा क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा, नॉन इम्पटी, तो आप लोग देख रहे हैं कि नॉन इम्पटी जो सबसेट होगा उसका जो हमारा क्या होगा, इनवर्स इमेज वो इम्पटी हो सकता है, तो यहाँ एक कंडीशन निकल के आई कि नॉन इम्पटी सबसेट का भी जो हमारा इनवर्स इमेज होता है वो इम्पटी हो सकता है, तो आपने यहाँ पर देख लिया, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिया, जिससे आपको अभी हम दिखाएंगे नोट में, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कभी भी कोई पूछ सकता है आपसे कि बताइए यदि हम कोई नॉन इम्पटी सबसेट लें वो डोमेन का, तो उसका जो इनवर्स इमेज निकालेंगे तो क्या वो इम्पटी आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो आप इस तरीके से एग्जांपल देके बता सकते हैं कि उसका इनवर्स इमेज जो आता है वो नॉन इम्पटी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नॉन इम्पटी आए, लेकिन आ सकता है, एक हमने निकाल के दिखा दिया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यस है क्या, सबसेट बी का सच दैट यस में कौन कौन से एलिमेंट है, 9 सॉरी क्यू जेड एंड यस, क्यू जेड एंड यस, तो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा इमेज होगा, तो अब चलिए इसको लेते हैं, तो ये हमारा बी का है, तो यानी इधर ही एलिमेंट होगा, तो हमारा क्यू क्या है, पहले क्यू लेना है हमको, तो क्यू लेंगे, और फिर इसके बाद जेड लेना है, तो इसके बाद हम लोग जेड लेंगे, इसके बाद हमको यस लेना है तो हम यस ले लिए। अब इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन कौन से यस आ रहे हैं,
ठीक, तो हम एफ इनवर्स जेड निकाल रहे हैं, यस निकाल रहे हैं, कैपिटल एस। ये हमारा स्मॉल एस है, तो इस तरीके से कर लीजिए अगर करना चाहे तो चलिए हमारा क्यू है, तो क्यू के करस्पॉन्डिंग कोई एक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको कट कर दीजिए। यस के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा मिल रहा है, यस है तुम्हारा, यस के करस्पॉन्डिंग एक मिला हमें क्या, 5 मिल गया, और दूसरा हमें मिल गया 11, यानी 2 मिल गया एलिमेंट यस। और जेड के करस्पॉन्डिंग, सॉरी जेड के करस्पॉन्डिंग एक कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यानी जेड के करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, यानी यस के करस्पॉन्डिंग केवल मिला है, तो हम उसको भी लिखेंगे 5 एंड 11, क्योंकि एफ ऑफ 5 ही हमको गिवन देगा यस, और एफ ऑफ 11 ही हमको देगा यस। जरूरी नहीं है कि दो ही आए, कभी कभी एक ही इमेज होगा, जैसे यहाँ पर अगर आर का निकाले होते, अगर आर भी किसी में ले लिया होता तो आर का निकालते तो केवल यन आता, तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम निकालते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, केवल हमारा 1 आता, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू आर। तो किसी में अगर आर को लेते हैं तो उसका जो हमारा प्री इमेज आएगा, तो प्री इमेज 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा सेट होगा 5.11, तो इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। और देखिए जो हमारा इनवर्स इमेज होता है वो किसका सबसेट होता है, हम देखिए इनवर्स इमेज में किसके एलिमेंट रख रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट को हम लोग रख रहे हैं, तो हमेशा जो होगा हमारा इनवर्स इमेज होगा, हमेशा वो सबसेट होगा किसका, सेट ए का, यानी डोमेन का सबसेट होगा, तो ये सारे डोमेन सबसेट होंगे ए का। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इसी में से कोई एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट चूज कर रहे हैं, या तो पूरा पूरा सेट ए ही हो जाए या तो उससे कम हो, तो यानी कि हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा ये। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट इमेज की बात करते हैं, डायरेक्ट इमेज आप एक्स, अगर ए का कोई सबसे लेते हैं, डायरेक्ट इमेज आप मान लीजिए हम एक्स से डिफाइन किए, तो एक्स इक्वल टू जब भी हो जाती है वैल्यू, वो किसका सबसेट होता है, वहां पर नहीं बताया, तो यहाँ पर ध्यान लीजिए, वो किसका इमेज आता था, इधर के एलिमेंट को चूज करते थे डायरेक्ट इमेज में, तो डायरेक्ट इमेज में इधर से ही कोई ना कोई एलिमेंट चूज करते, तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। तो जो डायरेक्ट इमेज होता है सबसेट, वो बी का होता है, यानी कि को डोमेन का होता है, जबकि जो हमारा इनवर्स इमेज होता है वो किसका सबसेट होता है, डोमेन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सारी चीजें पता चल गई आपको, मिटा दें हम। चलिए, बाकी आप लोग बुक से देखकर अगर करना चाहें एक दो अपने से एग्जाम्पल बनाइएगा और उसको निकालने का प्रयास करिएगा कि इनवर्स इमेज निकलता कैसे है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनवर्स इमेज कैसे किसी भी सबसेट का निकाला जाता है, किसका सबसेट होगा, वो फुल डोमेन का सबसेट होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपको अंदर उसके अंदर भी ऐसे ऐसे सबसेट करके जैसे हमने बनाया था, उन एलिमेंट को अलग पास में रखिएगा, जिससे आप लोग एक बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारा उस सेट में नहीं है वो सारी चीजें ना आए उसके अंदर। इतनी बातें सबको समझ में आई। किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ डाउट है। चलिए, तो चलिए नोट करके इसी बात को लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग रिमार्क करके 2 पॉइंट। जैसे कि हमने दिखाया है कि किसी भी नॉन इम्पटी सबसेट का जो इनवर्स इमेज हो सकता है वो क्या हो सकता है, इम्पटी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट इमेज में ऐसा नहीं था। तो यहाँ से लिखिए रिमार्क में, यहाँ से लिखिए डायरेक्ट इमेज, फर्स्ट लिखिए डायरेक्ट इमेज ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ डोमेन, सबसेट ऑफ डायरेक्ट इमेज किसका निकलता है, डोमेन के सबसेट का, तो लिखिए डोमेन डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन इज नॉट इम्पटी। क्लियर है सबको। या यहाँ ऑलवेज शब्द यूज करना चाहे तो ऑलवेज शब्द इज ऑलवेज नॉन इम्पटी लिखिए, हमेशा ALWAYS ऑलवेज नॉन इम्पटी, कभी भी इम्पटी सेट नहीं हो सकता, इम्पटी यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। दूसरा लिखिए इनवर्स इमेज ऑफ सबसेट ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ, और हमेशा किसका निकाला जाता है, जो कि हमारा नॉन इम्पटी नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इम्पटी सेट का आपने चलिए डायरेक्ट इमेज निकालिए, तो नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ कोडोमेन इज मत लिखिए, कोडोमेन में बी इम्पटी सेट, में बी इम्पटी सेट। ये जो हमारे डोमेन एंड डायरेक्ट इमेज जो होते हैं एंड इनवर्स इमेज होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक सेट ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ फंक्शन हो जाएंगे, ये क्या होते हैं, एक सेट होते हैं, सेट का ही कलेक्शन होता है, तभी हम सबसेट कह पा रहे हैं, ए भी सेट है, ए भी सेट है। क्लियर, ये सारे समझ में आए कि जो हमारा इनवर्स इमेज है वो क्या हो सकता है, इम्पटी भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। तो सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके नीचे, अगर नोट करना हो तो।
तो चलिए यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर आज इनवर्स इमेज एंड डायरेक्ट इमेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस लेक्चर में समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हाँ इनवर्स ऑफ मैप, यानी किसी भी मैप का भी इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि सेकेंड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है। तो हम लोग पढ़ेंगे कल से। कल जो हमको पढ़ना है इनवर्स देख लेंगे किसी भी मैप का कैसे निकाला जाता है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार बता देंगे आप लोगों को। आप लोग फर्स्ट ईयर में कितना पढ़े उससे हमसे कोई नहीं मतलब है कि आप ना जाने हैं क्या ना नहीं जान पाए हैं, बाकी यहाँ पर हम सारी चीजें आपको सिखा देंगे। तो हम इनवर्स आप किसी भी मैप का इनवर्स कैसे निकालते हैं इसको कल जानेंगे। और उसके आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो कल लेक्चर नंबर 5 होगा शायद। तो अगर कल लेक्चर नंबर 5 होता है या 4 होता है तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन भी एक मैप ही होता है, लेकिन दूसरे टाइप का मैप होता है। उसमें हम लोग आर्डर्ड पेयर से किसी भी सेट पे डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर कोई सेट है जी क्रॉस जी, मान लीजिए कोई एक सेट है हमारा क्या है जो कि नॉन इम्पटी है, नॉन इम्पटी इम्पटी, और जी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जी ले सकते हैं, कोई सा भी सेट ले लीजिए, मान लीजिए ए ही ले रहे हैं। तो ए अगर हम कोई सेट लेते हैं जो कि नॉन इम्पटी हो, तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ओ क्या है, हमारा ऑपरेशन है, एक फंक्शन है जिसे एफ जैसे हमारा फंक्शन था कहीं से न कहीं में था, हम इस तरीके से सील लेते हैं। और ए क्रॉस बी भी हमारा क्या होता है, ए क्रॉस ए अगर निकालें तो ये भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। और जो कि एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए कामा ए टाइप, सॉरी एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। और एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ से एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए में, एंड वाई भी कहाँ बिलोंग करेगा, ए में। ठीक, तो एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए में। तो इस तरीके से अगर हम कोई डिफाइन करते हैं एक राशि ए से ए में एक मैप डिफाइन करते हैं, तो इसी को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। इसको कहा जाता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि सेट ए से ए पे ही डिफाइंड है। अगर यहाँ पर हम बी कर दिए होते हैं सेट बी, और यहाँ भी क्या कर दिए होते हैं हम सेट बी, तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यानी ए क्रॉस बी से बी पे। यानी अब क्या कर रहे हैं, दूसरे सेट में ए से बी में जा रहे हैं, अब दूसरे सेट में जाना है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे। अब आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। मान लीजिए आप लोग ऐसे पढ़ेंगे ए, ऐसे रिप्रेजेंट करना हमको आपको बताया था कि नहीं किसी भी एलिमेंट का, आप लोग जानते हैं आर ए बी, इसका मतलब होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ए रिलेटेड टू बी। जैसे हमने लिखा ए एफ ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, फंक्शन एफ में। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, बी। यानी ए का इमेज जो है हमारा क्या है, बी है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो कि आपको इंटर और बीएससी फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। इसलिए हम सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, सिलेबस बढ़ता चला जाएगा और नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। लेकिन हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से होगा। लेकिन अब यहाँ पे एलिमेंट होगा जो हमारा एक्स कामा वाई टाइप का एलिमेंट होगा। अगर हम ए क्रॉस ए से ए में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स कामा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, जबकि यहाँ पर जो मिलेगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, केवल एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। या मान लीजिए यहाँ पर कोई जेड मिलेगा, तो जेड कहाँ बिलोंग करेगा, ए में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो यक्स कहाँ है, ए में है, वाई कहाँ है, ए में है, और यक्स कामा वाई कहाँ है, हमारा ए क्रॉस ए में है। और जबकि हमारा जेड जो मिला, यानी यह जेड जो हमारा मिला, जो कि इसका क्या है, इमेज है, हम मान ले रहे हैं इमेज है, तो इसका जो इमेज भी मिल रहा है उसी सेट में मिल रहा है। यानी तीनों सारी चीजें हमें कहाँ मिल रही है, ए में। तो अगर ऐसा हमें कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि हम तीन एलिमेंट लें, यक्स वाई एंड जेड, और यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करे, ए में, और यक्स ऑफ ऑपरेशन बीच में लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आर लिखते थे वैसे ऑपरेशन का साइन लगाएंगे, और वाई ये भी कहाँ मिल जाता है हमको, इसी सेट ए में मिल जाता है, तब हम कहेंगे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इस तरीके से तो कुछ डिफिनेशन हम कल देंगे, लेकिन हम आज थोड़ा सा आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोगों को बताएंगे। तो अभी तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन किया है, कल और बताएंगे विस्तृत तरीके से, डायग्राम बना के बताएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, जब भी बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाते हैं तो आपको केवल डिफिनेशन निकाल के आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स कामा वाई है तो जेड इसमें कैसे आया, और यक्स कामा वाई भी ए में ही कैसे गया, इसको रिप्रेजेंट नहीं बताते हैं बहुत लोग। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब आगे हम सेट लेकर भी दिखाएंगे कि आप कोई सा भी एलिमेंट उठाइएगा वो सारे के सारे एलिमेंट इसी में आएंगे। क्लियर, तो कल कुछ एलिमेंट लेकर भी हम आपको दिखाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन में कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा डेमो था आप लोगों के लिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बाकी आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग केवल डिपेंडेंट हो गए हैं किसी भी कोचिंग संस्थाओं पे। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका काम है पढ़ाना, तो वो पढ़ाएंगे ही, बाकी आप लोगों की
नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने अंदर ये डेवलप कीजिए। इसीलिए जब हम लोगों का प्रैक्टिकल कराया जाता है, देखे होंगे फर्स्ट ईयर में जब भी आते हैं तो लड़के, बहुत से सारे लड़के रोने लगते हैं कि कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, उनको दे दिया जाता है कि जाइए आप खुद से पढ़िए, आप खुद से करिए। आप देखते होंगे कि आपको प्रैक्टिकल भी अलॉट नहीं किया जा रहा होगा कि जब आप लोग पढ़ के नहीं जाते होंगे तो ये सारी समस्या आती है। तो इसका यही रीजन रहता है कि आपको सिखा दिया जाए कि बुक को पढ़कर एनालाइज कर कर आप खुद से कोई चीजें कर लें। तो इसी तरीके से रहता है, क्योंकि आप अगर आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को उतना गाइडेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कि ये सारी चीजें करनी है। इसीलिए फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों को ये सारी चीजें झिलाई जाती है कि कौन सा लड़का इतना झेल पा रहा है, और जो झेल पाएगा उसी को आगे वो लोग लेते हैं। क्योंकि एमएससी में जब करेंगे एमएससी, फिर उसके बाद रिसर्च करेंगे, तो उसी तरीके से आप लोगों को सारा खुद से पढ़ना होता है, सारी चीज समझना होता है। क्योंकि कोई भी प्रोफेसर है तो वो अपने अंदर में जो भी रिसर्च स्कॉलर को चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उस पर हमारा सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो। वो सोचता है कि जो हमारा रिसर्च स्कॉलर आए वो एक बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर हो, जो कि अच्छे से परफॉर्म करे, जिससे उनका भी नाम हो। ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर असिस्टेंट प्रोफेसर उनके अंडर में जो काम करते हैं, वो अगर कोई चीज नई चीजें खोज रहे हैं तो उन प्रोफेसर का नाम नहीं आता है, उन प्रोफेसर का भी नाम आता है। तो इसलिए वो चाहते हैं उनका रिसर्च स्कॉलर जो हो बहुत अच्छा हो। और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह से वो रिसर्च करें जहाँ पर उनके जो प्रोफेसर हों वो अच्छे हों। तो दोनों लोग अपना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो चीजें हैं उनको किताब से भी पढ़कर सीखना सीखिए। क्योंकि जब आप किताब पढ़ने लगते हैं तो आपको यहाँ पर जो बताई रही है उससे भी कुछ नई चीजें हटके निकल के आएंगी। क्योंकि सारी चीजें नहीं बताई जा सकती बुक की, जितनी भी सारी चीजें हैं कुछ नई चीजें भी आप लोग बुक से देखेंगे। अगर टाइम निकाल पाते हैं तो 1 घंटा या आधे घंटा पढ़ने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, अब वीडियो को हम लोग यहीं करेंगे। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा। लिख लीजिए टेलीग्राम SAMJEET। अगर आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखते हैं तो उसमें बता दिया गया है 79। ये है हमारा सेकेंड ईयर, और सारे स्मॉल में रहेंगे, ध्यान रखिएगा स्पेस कहीं भी नहीं है। MATHES, यहाँ पर ES रहेगा एंड यहाँ पर 48। ये हमारा है फर्स्ट ईयर। तो दोनों लोगों को बता दीजिएगा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा टेलीग्राम है, व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। जो लोग यहाँ पर फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, बाकी इसके पहले अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता होगा। तो 88 083 43 873। और बाकी जो भी आप लोगों को पूछना होगा इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अलाउ तो है नहीं टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नोट्स के लिए हैं, बाकी ये व्हाट्सअप जो है यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए मिटा दें इसको भी। चलिए, तो नोट कर लीजिए इन सभी को, बाकी आप लोग कर लीजिएगा जो चीज़ें करनी होंगी। चलिए, अब वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके साथ क्लासमेट हैं आपके या सहपाठी हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर करके साझा कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी यहाँ से पढ़ सके, ठीक। बाकी आप किस कॉलेज से हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कितने लोग कैंपस से देख रहे हैं और कितने लोग कॉलेज से, जो जैसे कि ISDC हो गया, CMT हो गया, ADC हो गया एंड और भी महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं। तो SS खन्ना इस तरीके से हैं, और ईश्वर शरण हो गए। ईश्वर शरण तो इसमें दोनों भी हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। जबकि और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर केवल गर्ल्स को अलाउ है एडमिशन के लिए, तो वो सारे कॉलेज हैं। तो जो जहाँ से देख रहा होगा वहाँ से कमेंट कर दीजिएगा, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। चलिए, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिएगा, कि जरूरी तो यही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।